नरियावली विधानसभा की चिरुआखेड़ा में 20 जून सागर की सराफा व्यवसायी के बेटे अमन बिरला ने तेज रफ्तार व लापरवाही पूर्वक कार चलाते हुए दो मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी। कार में बियर की बोतल भी मिली थी, जिसको लेकर बीते दिनों सर्व समाज संगठन ने आरोपी पर धारा 304 के तहत कार्रवाई करने, पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता राशि और नरियावली थाना प्रभारी पर कार्रवाई करने की मांग की थी। मांगे पूरी न होने पर सोमवार को चक्का जाम की चेतावनी दी थी, जिसको लेकर आज मकरोनिया के निजी होटल के सामने सर्व समाज संगठन के लोगों ने चक्का जाम कर दिया। सूचना मिलने पर नरियावली विधायक प्रदीप लारिया मौके पर पहुंचे, संगठन के लोगों को आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम खोला गया। विधायक ने बताया कि जांच के बाद आरोपी पर धारा 304 की कार्रवाई की गई है, साथ ही आरोपी को जेल भेजा गया है। उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी मुख्यमंत्री को दी गई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि मंजूर की है। उन्होंने कहा कि नरियावली थाना प्रभारी ने जांच ठीक से नहीं की तो उसकी जांच की जा रही है, उसके बाद कार्रवाई होगी। उसने बहुत गड़बड़ी की, जो मांग थी वो नहीं, 304 शुरू में लगने दी, क्योंकि उसने एक आदमी को नहीं, एक गाड़ी को मारते हुए 3 लोगों को फिर भागा और दूसरी गाड़ी को मारा। अगर वो चाहता तो वो एक जान बच जाती। तो पुलिस ने वो केस ही सरासर मोड़ दिया। एक तो ये कर दिया, चलो ठीक है, वो भी अपन शांतिपूर्ण सब चाह रहे थे कि ऐसा हो जाए ढंग से, लेकिन नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने जब ज्ञापन दिया, जब 304 लगी कि हम आंदोलन करेंगे, लेकिन उसमें 4 मांगे थी हमारी। एक तो 304 थी, एक उचित मुआवजा था और उसका सस्पेंड, मतलब जो पुलिस टीआई जो थाना प्रभारी थे उनके लिए बर्खास्त किया जाए। और क्या आश्वासन मिला? चौथी जो मांग थी कि उसके घर पे बुलडोजर चले। थाना प्रभारी को क्यों बर्खास्त कराना चाहिए? थाना प्रभारी को देखिए, हमें कोई किसी से वो नहीं है कि हमें हमारे उसमें जो ना, जैसे हमारा जो धारा स्टार्टिंग में लगनी थी या जो व्यवस्था होनी थी वो नहीं हुई, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं। अभी जैसे कलई की बात है, जैसे कलई है, कलई उधर नरियावली में भी और भी है, कलई 25-30 लाख रुपए की चोरी हुई है, लेकिन पुलिस ने उधर पे 3 लाख 3.5 लाख रुपए दर्शाया है। तो उधर के लोगों ने भी हमें फ़ोन कर करके बताया कि भैया इधर पे बहुत खराब स्थिति है। तो ये चीज़ें थी, और हमारा तो सब पूरा हमारा तो भाई था और माँ थी, पिछले साल पिताजी भी हमारे शांत हो गए, हमारे तो घर में कोई नहीं बचा। अभी क्या आश्वासन के लिए 304 ने लगाई थी, तो उसको गिरफ्तार कर लिया, वो बंद लिए। दूसरा जो है ना, अभी विधायक जी के सहयोग से, विधायक जी ने बहुत सहयोग किया है अपने प्रदीप लारिया जी ने, तो शुरू से वो कर भी रहे हैं। देर अगर होती है तो मुख्यमंत्री नहीं मिले या कुछ भी है, तो 2-2 लाख रुपए उन्होंने अभी जो बोला है। और टीआई के लिए अभी जो मैडम ने अभी बोला है, जो तुम्हारी एडिशनल एसपी CST मैडम थी, कि उसकी जो है ना जांच करके जो भी है तो उस पर, अगर एक हफ्ता में सही साबित हो गया तो फिर आगे क्या करेंगे? आगे सर्व समाज ने किया है, सर्व समाज थी, सर्व समाज जो भी फैसला लेगी हम तो उसके साथ हैं। टीआई को बर्खास्त की मांग की है आप लोगों ने? हाँ। अभी क्या आश्वासन मिला? अभी यही है कि अभी उसकी जांच होके और जो भी रहेगा ठीक। थैंक यू सर। देखिए, एक तो वो घटना काफ़ी दुखद थी और हम सबको उसका दर्द भी है और दुख भी है, और निश्चित तौर पर के हमारे गोरा के हैं, कार्यकर्ता भी हैं, पूरी सहानुभूति पूरे समाज को भी है, जनप्रतिनिधियों को भी है, सर्व संगठन को भी है, तो लगातार उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। उनको न्याय मिलना चाहिए, उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। प्रारंभिक रूप से जो धाराएं लगाई गई थी, लेकिन घटना का जैसा स्वरूप था और परिवार की भी मांग थी और बाकी लोगों की भी मांग थी, तो परिवार की भावना को सम्मान रखते हुए और घटना जिस तरह से हुई थी उसको दृष्टिगत रखते हुए धाराओं की बढ़ोतरी हुई है। 304 ए से 304 लगाई गई है, गिरफ्तारी हुई है, जेल में भेजा गया है। और मैं लगातार प्रयास कर रहा था कि पीड़ित परिवार को शासन की तरफ से कुछ न कुछ सहायता राशि मिलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी सहायता राशि का उस जीवन से जो चला गया उससे कोई तुलना नहीं की जा सकती है, लेकिन फिर भी डॉक्टर मोहन यादव जी ने, मैंने उनसे आग्रह किया था, उन्होंने कहा कि 2-2 लाख रुपए की राशि हम मृतक परिवार के लिए, कुल मिलाकर 6 लाख रुपए की राशि उन्होंने देने की बात रखी है। और आने वाले समय में
यदि संगठन चाहेगा तो एक बार पुनः हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और जो विषय थे उन संबंध में भी माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग भैया जो गिरफ्तारी हो गई थी और सब कुछ हो गया तो चक्कर जाम करने की क्या जरूरत पड़ गई थी? मिलकर उनके सम्मुख रखेंगे। थाना प्रभारी पर भी कई आरोप लगाए गए। देखिए उसकी जांच चल रही है एसडीओपी के नेतृत्व में। एसडीओपी की यदि उस पूरी जांच में जो भी पाया जाएगा, यदि उसमें टीआई की कोई गलती है तो टीआई के खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी। कब तक का आश्वासन दिया जांच खत्म करने का? अभी सीएसपी मैडम आई थी, उन्होंने एक सप्ताह का कहा। वैसे नरैली विधानसभा जितने थाने हैं वो टीआई विहीन थाने हैं, टीआईओ की पोस्टिंग नहीं कर रहे हैं, इसकी क्या बात? देखिए ये बात सही है कि कुछ थाने हमारे जिनमें टीआई नहीं है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, क्योंकि वो गृह मंत्री भी हैं, उनको बताया है, तो कुछ अच्छे टीआई को भेजने का उन्होंने बात कही है। थैंक यू, धन्यवाद। पैराडाइज होटल के सामने चक्कर जाम किया था, क्या मांगे हैं, क्यों किया है इन लोगों ने? विगत दिनों में जरुआ खेड़ा के पास में हुई दुर्घटना के संबंध में सर्व समाज के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें उनकी विभिन्न मांगे थी, जिसमें एक कमेटी गठित की गई। कमेटी के जो भी रिजल्ट आएगा, कमेटी की जो भी अपनी अनुशंसाएं आएंगी, उसके आधार पर फिर कार्रवाई की जाएगी। पीड़ितों की मांग थी इसमें उचित धारा बढ़ाने की, धारा इसमें बढ़ा दी गई है, एवं इसके बाद फिर इसमें उचित राशि मुआवजा इनको प्रदान किया जाएगा, एवं इसमें टीआई के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात की गई, तो इसके लिए कमेटी गठित की गई है।